हेलो एवरीवन, आई एम राधा। वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो उसी से संबंधित है। हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी का चैप्टर सांवले सपनों की याद का दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, खराब लगी। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे भी हम इसे जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? यहाँ पर स्टूडेंट उस घटना के बारे में लिखना है जिसकी वजह से सालिम अली एक पक्षी प्रेमी बन गए। तो उत्तर है इसका, जब पहली बार उनकी एयर गन से एक नीलकंठ की गौरैया घायल हुई तब से सालिम अली के जीवन की दिशा बदल गई। वे करुणा से भर उठे, वे पक्षी प्रेमी बन गए। जब उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई तभी से वे एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों का चित्र खींचा तो उनकी आंखें नम क्यों हो गई थी? उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि एक दिन केरल की साइलेंट वैली रेगिस्तान के हवा के झोंकों से तहस नहस हो जाएगी। जब प्रकृति से उनका भावात्मक संबंध जोड़ा तब उनकी आंखें नम हो गईं। इसका कारण यह है स्टूडेंट कि चौधरी चरण सिंह जी स्वयं एक किसान थे और किसानों का प्रकृति से बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए जब प्रकृति से उनका संबंध जोड़ा गया तब उनकी आंखें नम हो गईं। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? ये लॉरेंस कौन थे बच्चों? क्या आपको पता है इनके बारे में? अगर पता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसका उत्तर देने के बाद मैं भी बताऊंगी। तो उत्तर है इसका, लॉरेंस का व्यक्तित्व बहुत साधारण था। वह इतना खुला खुला तथा सादा दिल आदमी था कि उसके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। वे पक्षियों से प्रेम करते थे। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें जानती हैं। तो स्टूडेंट, लॉरेंस का पूरा नाम था D.H. लॉरेंस। ये अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और इन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं भी लिखी थी। ये भी पक्षियों से उतना ही प्यार करते थे जितना सालिम अली करते थे। इसीलिए उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मीन्स होता है मतलब बताना है। क है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर है इसका, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि लॉरेंस जिस प्रकार प्रकृति और पक्षियों के बीच नैसर्गिक जीवन जी रहे थे उसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन प्रकृति और पक्षियों को समर्पित कर दिया था। ख है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उत्तर है इसका, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहा है कि देह में से एक बार प्राण निकल जाने के बाद कोई उसमें प्राण, भाव, आनंद, उत्साह का संचार नहीं कर सकता। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि एक बार किसी के शरीर से प्राण निकल जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्राण देकर भी उस व्यक्ति के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। आशा है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू एक छोटा सा स्थान होता है जबकि सागर अथाह होता है। एक सागर में हजारों टापू बन सकते हैं, है ना? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में सालिम अली के प्रकृति और पक्षी प्रेमी की को महत्ता दी गई है। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव किया उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। कहने का मतलब यह है कि सालिम अली के दिल में किसी विशेष पशु पक्षी के लिए दया नहीं थी, बल्कि वे पशु पक्षी और हमारे पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके काम का दायरा बहुत बड़ा था। पांचवा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा
शैली की 4 विशेषताएं बताइए। भाषा शैली की विशेषता बतानी है। तो पहला है लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। वर्ड वाचर, साइलेंट वैली जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। भावाभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, यानी कि कहानी को बताने की जो शैली है, उनकी भावों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह दिल को छूती है। छठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में पाठ में लेखक ने जो बताया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर है, लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचते हुए बताया है कि सालिम अली प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे। वे एकांत क्षणों में दूरबीन लेकर प्रकृति को निहारते रहते थे। उन्हें प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण की चिंता रहती थी। पंछियों से उन्हें विशेष लगाव था। वे स्वाभाविक जीवन से जुड़े व्यक्ति थे। पक्षियों के विषय में नई नई जानकारियां पाने की इच्छा ने उन्हें भ्रमणशील और यायावर बना दिया था। पाठ में लेखक ने बताया है ना कि वो अपने गले में लंबी सी दूरबीन लेकर के और घूमते रहते थे। सुबह निकल जाते थे और पूरे दिन पक्षियों की खोज में घूमते रहते थे और फिर उनके बारे में नई नई जानकारियां इकट्ठी करके शाम को वापस आते थे। सातवां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। लेखक ने जो अपने पाठ का शीर्षक दिया है सांवले सपनों की याद, तो उसकी सार्थकता कहाँ तक है उस पे आपको टिप्पणी करनी है। तो उत्तर है, प्रत्येक रचना का अपना एक शीर्षक होता है और वह शीर्षक उसकी कथा वस्तु या भाव पर निर्भर करता है। प्रस्तुत संस्मरण लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त करने के लिए लिखा है। उनकी दुखद स्मृति अब धुंधले सपनों की तरह लगती है, अतः सांवले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। यह जो पाठ है सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है जिसे लेखक ने लिखा है याद करके। तो सालिम अली ने पक्षियों और पर्यावरण के लिए जो किया है, उनके जाने के बाद जो दुख और अवसाद पैदा हो गया है उसी के बारे में लेखक ने लिखा है, अतः सांवले सपनों की याद शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? आप अपने तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। क्या योगदान दे सकते हैं? अपने आसपास हरियाली उगाएं और उनकी रक्षा करें। प्लास्टिक के सामान का उपयोग न करें। कूड़ा कचरा बाहर न फेंकें। पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार न करें। पशु पक्षियों के भोजन पानी का भी कुछ प्रबंध करें। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब योगदान आप दे सकते हैं और इसमें आप अपने तरीके से भी कुछ जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर सभी बच्चे अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। तो यह था सांवले सपनों की याद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर चर्चा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।